गोजो सातरो हम सबका फेवरेट ऑनर्ड वन। सुकुना के अलावा एक गोजो है जिसको हम बोल सकते हैं कि जुजुत्सु काइसन की पूरी पॉपुलैरिटी का भार उसने अपने कंधों पर उठा के रखा है। वो बंदा अकेले जेजे को इतना पॉपुलर बना के बैठा है। लेकिन क्या हो अगर हमारे जुजुत्सु काइसन का फेवरेट हीरो विलन बन जाए तो? क्या हो अगर जो बंदा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी सीरीज का वो अपना कैरेक्टर ही बदल दे? व्हाट इफ गोजो बिकम इविल? और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर मैंने किसी कैरेक्टर को जान से मार दिया स्टोरी में, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं उसे हेट करता हूँ या फिर आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का मेरा प्लान है। इवन जिन कैरेक्टर्स को मैं मारता हूँ उसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे स्टोरी के लिए और वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स थे। देखो, मेन कैरेक्टर्स की डेथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर उन्हें ढंग से हैंडल किया जाए तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट होती है स्टोरी का। और ऑफ कोर्स अगर मैं थोड़ी सीरियस थोड़ी डार्क स्टोरी लिख रहा हूँ तो उसमें डेथ को मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। भाई, कैरेक्टर्स की डेथ काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए तभी वो फेवरेट कैरेक्टर्स बन पाते हैं आपके। जस्ट फॉर एन एग्जांपल रेनगोकू को ले लो, हम सबका वन ऑफ द फेवरेट हाशिरा है वो, लेकिन अगर वो म्यूगेन ट्रेन में नहीं मरता तो क्या तुम्हारा इतना फेवरेट होता वो? अगर एरन एंड में नहीं मरता तो क्या एओटी की स्टोरी लाइन इतनी ज्यादा एपिक बन पाती? बिल्कुल नहीं। इसलिए डेथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए मैं बोलूंगा कि सिर्फ कहानी को एंजॉय करो, किसी का फैन बनकर मत देखो। अगर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर मर भी जाता है तुम ये सोच सकते हो कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, काफी ज्यादा मेरा फेवरेट होगा, इसलिए मैंने उसे वो डेथ दी, वो स्पॉटलाइट दी, इतना इंपॉर्टेंट समझा स्टोरी में कि उसकी कहानी को खत्म करूं। बाकी किसी की कहानी कंक्लूड नहीं करी सिवाय उसके, चाहे उसको हैप्पी एंडिंग मिले या सैड एंडिंग, लेकिन उसे मैंने एक एंडिंग दी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होगी फ्यूनरल से। किसका फ्यूनरल? उताहिमे का फ्यूनरल। हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहां से जा चुके हैं एक्सेप्ट गोजो। गोजो वहां पर खड़ा हुआ है काफी टाइम से। गोजो इज नॉट सैड, एक्चुअली गोजो इज एंग्री, वेरी एंग्री। गोजो यही सोच रहा होता है कि आखिर उताहिमे का मरना जरूरी क्यों था। उताहिमे को एक कर्स ने मारा, लेकिन उताहिमे किसी नॉर्मल इंसान को उस कर्स से बचा रही थी। गोजो यही सोच रहा होता है कि उताहिमे ने किसी की जान बचाने का ठेका नहीं ले रखा था। उताहिमे अगर चाहती तो बड़े आराम से वहां से निकल सकती थी और अगर वो लड़की खुद अपने आप को बचा सकती तो हो सकता है कि उताहिमे भी आज जिंदा होती। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि कैसे हो मेरे बेस्ट फ्रेंड। गोजो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वहां पर गेटो खड़ा है। वो एक्चुअली गेटो नहीं बल्कि केंचाकू था। गोजो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। गोजो चाहता था कि वो भाग कर जाए, गेटो को हक करे और उसको हक करके रोने लगे, लेकिन गोजो अपने आप को रोकता है। गोजो सोचता है कि ये सब सपना है और कुछ नहीं। गोजो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। केंचाकू उससे बोलता है कि तुम मुझे भूल गए, मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसको सालों पहले तुमने जिंदा छोड़ दिया था। गोजो बोलता है कि मैंने उसे इतनी बुरी हालत में छोड़ा था कि वो अपने आप कुछ टाइम बाद मर ही जाता। गेटो बोलता है लेकिन मैं मरा तो नहीं ना, देखो मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। गोजो को आ जाता है गुस्सा। गोजो पर्पल का यूज करने लगता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी 5 सेकंड में नहीं बताई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। केंचाकू जाता है डर और बोलता है कि मैं गेटो नहीं हूँ, मैं केंचाकू हूँ। गोजो बोलता है कि मुझे पता था, बताओ क्यों तुमने ली गेटो की बॉडी और तुम मुझसे क्या चाहते हो, यहाँ पर क्यों आए हो? सबसे पहले तो गेटो की बॉडी छोड़ो अभी के अभी। केंजाकू बोलता है कि मैं गेटो की बॉडी छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात करने आया हूँ। फिर हमें पता चलता है ये कॉन्वर्सेशन तो 5 साल पुरानी थी। इसका मतलब ये है कि अब तक हम फ्लैशबैक देख रहे थे, अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं यूटा को कुछ कर्सेस से लड़ते हुए, और वो अकेला नहीं था बल्कि नानमी, यूजी, टोडो सबके सब मिलकर उसके साथ कर्सेस की आर्मी को हरा रहे थे, लड़ रहे थे उनसे। फिर हम आते हैं एक स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल जहाँ पर हिस्ट्री की क्लास पढ़ाई जा रही थी और वहाँ पर सभी बच्चों की किताबों में एक अलग से केस स्टडी दी गई होती है उनके डिक्टेटर गोजो सातरो की। बिल्कुल सही सुना, गोजो सातरो इज रूलिंग द वर्ल्ड। तुम बोल सकते हो कि गोजो इकलौता लीडर है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है और उसके पास है बहुत बड़ी कर्सेस की आर्मी जो कि उन सभी को हंट कर रही है जो कि उसके खिलाफ है। फॉर एग्जाम्पल यूटा और उसकी टीम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूटा और उसकी टीम को गोजो के हेडक्वार्टर में जो कि चुराने आई थी सुकना के फिंगर्स। गोजो नहीं चाहता था कि उसका कोई भी कंपटीशन आए। गोजो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई उसे हराने लायक बचे, इसलिए सुकना जिसके थोड़े बहुत चांसेस थे गोजो को हराने के, गोजो के हिसाब से, मतलब गोजो को लगता था कि कोई और तो मुझे हरा ही नहीं पाएगा, सुकना भी मुझे नहीं हरा पाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो मुझे हरा दे, मतलब कुछ % चांसेस हैं उसके, इसलिए मैं उसको दुनिया में आने ही नहीं दूंगा और उसकी सारी की सारी फिंगर्स छुपा कर रख देता है। बट ये लोग उसी की फिंगर्स चुराने आए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जैसे तैसे कर सारी की सारी फिंगर्स चुराकर
भाग रहे होते हैं तभी इनके सामने गोजो आकर खड़ा हो जाता है। गोजो इनसे बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सभी के सभी स्टूडेंट्स से मुझे एक साथ भिड़ना पड़ेगा। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला, उन सभी को एक साथ मुझे खत्म करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता तुमसे लड़ना, बिल्कुल अपने हथियार डाल दो प्लीज। यूटा बोलता है कि बिल्कुल नहीं, हम लड़ना चाहते हैं आपसे क्योंकि आप वो गोजो सातरो नहीं हो जिसने हमें ट्रेन किया था। हमारे गोजो सेंसे ऑनर्ड वन थे, आप द कर्स्ड वन हो। गोजो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब मैं इंसान था तब मैं ऑनर्ड वन था, लेकिन अब मैं इंसान नहीं रहा, अब मैं हो चुका हूँ द कर्स्ड वन। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो भी एक कर्स बन चुका है। मतलब समझ रहे हो, गोजो ऑलरेडी ह्यूमन फॉर्म में इतना इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद वो कर्स बना ताकि एक तो वो कभी मर ना सके और ऊपर से उसकी जो बेसिक एबिलिटीज हैं जैसे कि 6 आईज, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, वो भी इनहांस्ड हो जाएं। गोजो बोलता है यूटा से, आई एम रियली रियली सॉरी, जितना मुझे दर्द होगा ये करने में उतना ही ज्यादा मैं मजबूर हूँ इसके लिए। और उसके बाद वो अटैक कर देता है यूटा और उन सभी पर। फिर हमें दोबारा दिखाया जाता है फ्लैशबैक केंजाकू का। केंजाकू गोजो से बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हें इंसान बनकर क्या मिला? गोजो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो? केंजाकू बोलता है देखो उताहिमे का क्या हाल हुआ, क्योंकि वो एक इंसान थे। तुम मुझे देखो, मैंने तुम्हारे दोस्त को इमॉर्टल बना दिया, भले ही कंट्रोल है मेरा उसकी बॉडी पर, लेकिन मैं चाहूँ तो उसको वापस अपना कंट्रोल दे सकता हूँ और वो तुमसे बात करने आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। बट वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। और तुम एक बात बताओ, उताहिमे की मौत का जिम्मेदार कौन है? तुम्हें क्या लगता है? कर्सेस, यानी कि मेरे बिरादरी के लोग? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बिरादरी के लोग, ह्यूमंस। इस पूरी तबाही के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो आज तक मरे हैं उन सभी के जिम्मेदार नॉर्मल ह्यूमंस हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कर्सेस अपने आप बनते हैं? इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि कर्सेस के फॉर्मेशन के जिम्मेदार नॉर्मल ह्यूमंस के इमोशंस होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कर्सेस की जिंदगी आसान होती है? बिल्कुल नहीं, पूरी जिंदगी हमें भागना पड़ता है तुम जैसे जुजुत्सु सॉर्सरर्स से, जो कि हमें दिन रात पूरे टाइम हंट करते रहते हैं। गोजो बोलता है कि तुम सभी के सभी कर्सेस इंसानों को मारते हो। उसके बाद केंजाकू हंसता है और बोलता है तुम भी तो चिकन खाते हो, तुम लोग भी तो किसी जानवर की जान लेते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए। तुम्हारे पास तो ऑप्शंस हैं कि तुम वेजिटेबल खा सको, लेकिन उसके बावजूद तुम नॉन वेज खाते हो। और हमारे पास तो कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, अगर हम तुम्हें नहीं खाएंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर तुम होते एक कर्स, तुम अपनी मर्जी से कर्स नहीं बने हो, तुम किसी की जान नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर तुम किसी की जान नहीं लोगे तो तुम मर जाओगे, तो तुम क्या करोगे? ऑफ कोर्स तुम भी हमारी जगह होते तो तुम भी यही करते ना, तुम भी तो इंसानों को खत्म करते ताकि तुम खुद बच सको। और अगर तुम कर्स हो तो तुम मर भी नहीं सकते जब तक तुम्हें कोई मारे ना, यानी कि अगर तुम्हें कोई मारेगा नहीं तो तुम इमॉर्टल हो, इटर्निटी के लिए भूखे हो तुम। गोजो तुम्हें नहीं पता कि कितना हार्ड होता है एक कर्स बनना, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा लग रहा है। कर्सेस के पास भी फीलिंग होती है। जब मैं तुम्हारे दोस्त की बॉडी में आया तब उसकी सारी की सारी मेमोरीज मेरे माइंड में आ गई और तुम्हारे बारे में मुझे सबसे पहला ख्याल आया। तुम्हारा दोस्त तुमसे बहुत प्यार करता था। जब तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा मैंने अंत देखा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो कि गैटो बिल्कुल भी गलत नहीं था। गैटो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की भलाई चाहता था। वो चाहता था कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा सेफ रहें, चाहे उसके लिए उसे सबका विलन बनना पड़े, इंसानियत से भिड़ना पड़े। और वो सही था अपनी जगह। वो चाहता था कि तुम सेफ रहो, तुम्हारे लोग सेफ रहें। और सोचो अगर गैटो कामयाब हो जाता तो आज उताहिमे भी जिंदा होती। गोजो बोलता है कि तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे के सारे नॉर्मल ह्यूमंस को खत्म कर दूं तो मैं बता दूं कि अगर सारे नॉर्मल ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे तो कर्सेस भी खत्म हो जाएंगे। तुम अपना ही तो खात्मा नहीं चाहोगे ना? केंजाकू बोलता है बिल्कुल नहीं। केंजाकू बोलता है कि मुझे किसी और के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं सबसे एंशिएंट कर्स हूं और इसलिए आया हूं मैं द स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन से डील करने, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से डील करने। एक ऐसी डील जिसके बाद सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्सेस हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। नॉर्मल ह्यूमंस का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल जैसे हालात हैं तीनों स्पीशीज में से कोई भी स्पीशीज सेफ नहीं है। हालांकि हमारी डील के बाद एटलीस्ट हम दोनों की स्पीशीज, हम दोनों के अपने लोग तो सेफ रहेंगे। गोजो केंजाकू से बोलता है कि आगे बोलो तुम्हारा क्या प्लान है। केंजाकू से समझाता है और बोलता है कि देखो तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे पता है कि तुम जापान में या फिर पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हो, लेकिन अकेले शायद तुम सारे के सारे वर्ल्ड के सॉर्सरर्स को नहीं हरा सकते। और सभी को मनाने की तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी कर्सेस की आर्मी दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कर्स बना सकता हूँ ताकि उसके बाद तुम ऑलमोस्ट इमॉर्टल ही हो जाओ। तुम तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता और कर्स बनने के बाद तो तुम 10x स्ट्रॉन्ग और बन जाओगे। इसका मतलब ये है तुम लिटरली गॉड बन जाओगे। कोई भी ह्यूमन, कोई भी कर्स, कोई भी जुजुत्सु सॉर्सरर तुम्हें कभी नहीं हरा पाएगा। गोजो अग्री कर जाता है इस बात से। मतलब स्मार्टेस्ट कर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर मिलकर सारे की सारी दुनिया
की ले लेते हैं। उसके बाद गोजो अपनी आर्मी बनाता है कर्सेस की और भिड़ जाता है सारी की सारी गवर्नमेंट से, वर्ल्ड गवर्नमेंट से भिड़ जाता है और सबको एक एक करके हरा भी देता है। बहुत सारे सॉर्सरर्स गोजो की टीम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ डर के मारे और कुछ इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सच में लगा था कि गोजो सही कर रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने खोए थे। उन्हें लगता है कि गोजो जो कर रहा है सही कर रहा है। उसके बाद वर्ल्ड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नॉर्मल ह्यूमंस, सॉर्सरर्स और साथ में कर्सेस। कर्सेस अलग रहने लगते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस पैदा होते हैं, बड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्सेस का खाना बनने के लिए। और ये डील कर्सेस और सॉर्सरर्स के बीच में हुई थी कि ना तो कभी सॉर्सरर कोई हमला करेगा कर्स पर और ना ही कोई कर्स कभी खाएगा सॉर्सरर को। 90% सॉर्सरर्स तो आ गए गोजो की टीम में, कुछ डर के मारे, कुछ को लगता था कि जेन्युइनली गोजो सही कर रहा है, लेकिन 10% सॉर्सरर्स ऐसे थे जिनको लगता था कि गोजो गलत कर रहा है और उनमें यूटा, यूजी, मेगुमी जैसे लोग भी थे। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर हम देखते हैं केंजाकू और गोजो को। केंजाकू गोजो के पास आया है यूजी, यूटा और सभी को लेने, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भी लोग गोजो को करते थे अपोज, उनको केंजाकू और उनके कर्सेस खा जाते थे, इसलिए वो लोगों को लेने आए थे। लेकिन गोजो मना कर देता है। गोजो बोलता है कि इन लोगों को छोड़ दो। केंजाकू बोलता है कि आई एम रियली सॉरी गोजो, लेकिन तुम अपनी नहीं चला सकते, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन लोगों को मरना होगा और उनको हम लोग मारेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारा अपोज किया है, वो लोग तुम्हारे खिलाफ गए हैं। हम देखते हैं कि प्रिजन में सारे के सारे लोग अलग अलग बंद हैं और मेगुमी के पास सारी की सारी असली फिंगर्स हैं सुकना की। फिर हमें पता चलता है कि इट वाज ऑल अलोंग प्लान ऑफ यूटा। यूटा ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया, अपनी टीम को पकड़वाया और मेगुमी के हाथों दे दी सारी की सारी ओरिजिनल सुकना के फिंगर्स, और जितनी भी फिंगर्स अब गोजो के पास हैं वो नकली फिंगर्स हैं। गोजो और केंजाकू की कॉन्वर्सेशन पे वापस आए तो गोजो बोलता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं डिक्टेटर हूँ इस पूरे वर्ल्ड का, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जिंदा रहें, मरे नहीं, इसलिए तुम उन्हें छोड़ोगे। केंजाकू बोलता है कि कर्स बनने के बावजूद तुम्हारे अंदर से फीलिंग्स नहीं गई, मैं बता रहा हूँ कि यही तुम्हारी मौत का कारण बनेंगी। तभी गोजो और केंजाकू को एक बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज आती है। सुकना निकल चुका था, मेगुमी ने सारी की सारी फिंगर्स खा ली थी और इसलिए सुकना उस पर हावी हो चुका था। सुकना ने इतना बड़ा ब्लास्ट किया कि पूरा प्रिजन ही तबाह हो जाएगा, लेकिन मेगुमी ना तो सुकना को कंट्रोल कर पाया ना ही उससे डील बना पाया। हम सबको पता है कि सुकना कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपने टर्म्स पर काम करने की पूरी कोशिश करता है। सुकना बाहर आते ही ना इधर देखता ना उधर देखता, अटैक कर देता है सॉर्सरर्स पर, यूटा पर। यूटा को लगा कि उसका प्लान उसी पर भारी पड़ गया, वो मेगुमी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मेगुमी अंदर से रिप्लाई नहीं देता तो उसे पता चल गया था कि उसका टाइम आ गया, वो चाहकर भी सुकना से नहीं जीत सकता और वो हार मान चुका था। सुकना के सामने वो झुक जाता है कि मुझे मार दो, लेकिन तभी जैसे ही सुकना अटैक करने वाला होता है यूटा पर, गोजो अपने पर्पल का यूज करता है जिसकी वजह से सुकना काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और गोजो आता है यूटा के सामने, उसे चांटा मारता है और बोलता है कि तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया, क्या ये सिखाया था मैंने तुम्हें। केंजाकू अपने कर्सेस की आर्मी लाता है और एक साथ ढाबा बोल देता है मेगुमी पर। यहाँ पर गोजो को रियलाइज होता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो सुकना का पता नहीं, लेकिन मेगुमी नहीं बचेगा। वो जाता है केंजाकू के पास और बोलता है कि अपनी कर्सेस की आर्मी को पीछे करो, लेकिन केंजाकू नहीं सुनता उसकी। केंजाकू बोलता है कि तुम सुकना के बारे में जानते नहीं, वो तुम्हें भी मार सकता है और हमारे पास जितनी कर्सेस की आर्मी है ना वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी सुकना की, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। गोजो बोलता है कि सुकना किंग ऑफ कर्सेस है ना, लेकिन मैं गॉड ऑफ कर्सेस हूँ, क्योंकि मैं गोजो सातोरु हूँ जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो कर्स बन चुका है तो सोचो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, मैं अकेले उसे हरा सकता हूँ। केंजाकू गोजो से बोलता है कि अगर तुम्हें अकेले मरना है तो तुम मरो अपने स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। उसके बाद केंजाकू वहां से भाग रहा होता है। गोजो बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलता है, जिसके बाद केंजाकू उसके डोमेन एक्सपेंशन में फंस जाता है और गोजो अपने डोमेन में ही केंजाकू का काम तमाम कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुकना मेगुमी की बॉडी में महुरागा को समन करता है। महुरागा और सुकना मिलकर सारे के सारे हजारों कर्सेस को अकेले ही हरा देते हैं। यूटा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यूजी उसे उठाने आता है और बोलता है कि अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है। यूटा बोलता है कि मुझे नहीं पता। यूजी बोलता है कि अगर सुकना जीत भी गया उसके बाद सुकना हमें मार देगा और अगर सुकना हार गया तो गोजो सेंसे वैसे भी जीत जाएंगे और पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। फिर फाइट शुरू होती है, गोजो वर्सेस सुकना, द किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस द गॉड ऑफ कर्सेस। अब यहाँ पर जितने भी सुकना के फैंस हैं जिन्हें लगता है कि अरे सुकना तो गोजो को काफी आसानी से हरा ही देगा, पहले भी तो हराया था ओरिजिनल एनिमे में, तो मेरी बात सुनो, ओरिजिनल एनिमे में ह्यूमन गोजो था और उसने भी लिटरली नानी याद दिला दी थी किंग ऑफ कर्सेस सुकना को और सुकना की हालत काफी खराब कर दी थी ह्यूमन वाले गोजो ने, ये तो फिर भी कर्स वाला गोजो है। जब गोजो सुकना को पेल रहा होता है और यूटा और यूजी
यूजी को लगता है कि भाई गोजो जीत जाएगा, तब सबके सब एक साथ गोजो पर अटैक कर देते हैं। मतलब गोजो के स्टूडेंट्स ही अटैक कर देते हैं गोजो पर, जिसके बाद गोजो का दिल टूट जाता है। गोजो ना चाहते हुए भी ऑल आउट जाता है और अपने सभी के सभी स्टूडेंट्स को अपने रास्ते से हटाता है। मतलब बहुत बुरी तरीके से मारता है, यूटा को भी, यूजी को भी, टोडो को भी। यूजी, यूटा, टोडो अपनी हार मान चुके थे, सिर्फ और सिर्फ सुकुना था जो कि बहुत बुरी हालत में खड़ा हुआ था गोजो के सामने। उसके बाद गोजो मेगुमी से बोलता है कि मेगुमी होश में आओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। उसके बाद जब सुकुना अटैक करता है गोजो पर तो बोलता है गोजो कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो कुछ सेकंड के लिए डोमेन एक्सपेंशन खोलता है जिसमें गोजो सुकुना की सोल को टारगेट करता है और मेक श्योर करता है कि मेगुमी को कुछ ना हो, जिसकी वजह से सुकुना हो जाता है वीक और मेगुमी आ जाता है होश में। गोजो मेगुमी को हग करता है और बोलता है कि अपना कंट्रोल मत दो सुकुना को, उससे लड़ो, लेकिन मेगुमी गोजो पर ही अटैक कर देता है। गोजो बोलता है किसी ने सही कहा था, अब मैं ऑनर्ड वन नहीं रहा बल्कि मैं एक कर्स्ड वन बन चुका हूँ। गोजो को पता था कि अगर वो मर गया तो उसके बाद सुकुना उनके स्टूडेंट्स को मार देगा। गोजो मेगुमी से बोलता है कि दर्द होने वाला है तुम्हें, आई एम रियली रियली सॉरी। उसके बाद वो अटैक करता है मेगुमी पर, लेकिन टारगेट बनाता है वो सुकुना की सोल को। गोजो एक कर्स था, इसलिए वो अब सुकुना की फिंगर्स एक बॉडी में से निकाल सकता था। वो सारी की सारी फिंगर्स चुन चुन कर निकाल लेता है मेगुमी की बॉडी में से और सारी की सारी खुद खा लेता है। वो अपनी इन्फिनिटी को बंद करता है, मेगुमी से बोलता है कि महुरागा से अटैक करवाओ उस पर, और वो जानबूझकर महुरागा की जो कर्स एनर्जी नलिफिकेशन वाली स्वॉर्ड है उसको अपने अंदर ले लेता है। बाय द वे मैं बता दूं कि महुरागा की जो स्वॉर्ड है वो किसी भी तरह की कर्स एनर्जी को नलिफाई कर सकती है, मतलब किसी भी कर्स को खत्म कर सकती है, चाहे वो गॉड ऑफ कर्सेस हो या फिर किंग ऑफ कर्सेस। अगर तुम्हें सुकुना वर्सेस महुरागा की सीजन 2 वाली फाइट याद है तो उसमें सुकुना ने खुद बोला था कि अगर वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में ना होकर कर्स वाली फॉर्म में होता तो इस स्वॉर्ड से वो भी नलिफाई हो जाता, मतलब इस स्वॉर्ड से सुकुना भी नहीं बच पाता, और इसलिए गोजो भी नहीं बच पाएगा क्योंकि वो भी एक कर्स है। अब वो एक ह्यूमन नहीं है और वो अपने आप को जानबूझकर सैक्रिफाइस कर देता है, और इसी के साथ सारे के सारे स्टूडेंट्स के प्यार में हमारा गोजो मारा जाता है।